Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे जो माननीय सीएमओ हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश समय समय पे आते रहते हैं, हम लोग उनका पालन करते हैं और उसी के अनुरूप नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में उनका इलाज किया जाता है। देखिए, मैं इसका प्रारूप आपको बता दूं। जैसे ही पेशेंट हमारे पास में आता है, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें एक हेल्प डेस्क बना रखी है। उसको हम लोग ट्राइज एरिया भी कहते हैं। जहाँ भी पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उनसे जानकारी भी ली जाती है कि आप किसी ऐसे पर्सन के अभी रिसेंटली कांटेक्ट में आए हो या ट्रैवल किया हो या उनके टच में हो या सेवा कर रहे हो अपने बड़े बुजुर्ग के जिसको कोविड से पीड़ित रहा हो, वो हिस्ट्री पूछ करके और ज़रूरी दस्तावेज जो एक बढ़ाने चाहिए हमारे को, ये सब एक डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करके तब हम पेशेंट्स को अंदर लेते हैं। और अंदर लेने के बाद में हमारे जितने भी कर्मचारी होते हैं, सभी को हम लोग मास्क, शील्ड और पीपी किट द्वारा पहन करके ही उनको अनुमति मिलती है पेशेंट को हैंडल करने के लिए। और हम लोग पेशेंट और उसके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, सबको मास्क पहनने के बाद में ही अंदर लेते हैं। अंदर जाने के बाद में और हम लोग सबसे पहले सुनिश्चित करते हैं, अगर बुखार से संबंधित कोई भी बात है, ILI या सारी दो चीज़ें हैं जिसका हमें कि 24 घंटे के अंदर पेशेंट से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो सीएमओ ऑफिस को लिखित रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमें ग्रुप बनाया हुआ है अपडेट करने के लिए। हाँ, अपडेट करने के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है, अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसमें अपडेट करना जरूरी होता है। उसमें एक्सेल शीट के माध्यम से हम लोग बुखार से संबंधित या इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स कहीं मिलते हैं तो वो अपडेट हम लोग करते हैं। ये दिशा निर्देश है सभी को, ताकि एक रजिस्ट्री बन सके, कॉन्टैक्ट बन सके, सर्विलेंस हो सके। अगर उनमें फिर उनका हम लोग टेस्ट भेजते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है किसी का तो वो उसको अकॉर्डिंगली कोविड हॉस्पिटल जो भी सुविधाएं होती हैं उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं माध्यम से, माननीय सीएमओ के ज़रिए से। और अगर नेगेटिव होता है तो उनका सुचारू रूप से, जिसका ऑपरेशन होना है, जिसका कोई और इलाज होना है, डिलीवरी होनी है, ऑपरेशन होना है, उसका सुचारू रूप से वो इलाज के लिए वो आगे के लिए उसको कर देते हैं। तब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, तब तक पेशेंट होल्डिंग एरिया में रहता है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में उसको जैसा भी उनका अपना परमिशन होती है या जैसे भी वो सुविधा लेना चाहते हैं उसके अनुसार उनका इलाज करा जाता है। तो डॉक्टर साहब, सर दिक्कत ये है, आखिरी सवाल है मेरा कि बाई चांस ये होता है एक